इस जलधारा के पूर्व माँ तक पहुंचना होगा मुझे। इस जल बाधा को तीव्रतम गति से पीछे छोड़कर ही मां तक पहुंच सकता हूं मैं। भैया, ये ज्वार विनाशकारी बाढ़ का रूप ले और माँ को बाहर ले जाए, उसके पूर्व इसे रोकना होगा आपको। सर्वप्रथम मुझे उस पार जाना होगा, किंतु कैसे? वो भी इतनी तीव्र गति से। कठिनाई कैसी भी हो, धैर्य और साहस से उस पर अवश्य विजय प्राप्त की जा सकती है। ये जलधारा कितना भी बड़ा अवरोध उत्पन्न कर दे, मैं मां तक पहुंचकर ही रहूंगा। मयूर जी, अपना वेग बढ़ाइए, शीघ्रता कीजिए। और शीघ्रता कीजिए मयूर जी। अब नीचे उतरो मयूर जी। यहीं स्थित होकर रोकना होगा इस जलधारा को मुझे। पिताश्री, भैया ने वो जलधारा माँ तक पहुँचने से पूर्व ही रोक लिया। माँ ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की, नेत्र तक नहीं खोले, अपनी तपस्या में लीन रही वो। हम भ्राताओं ने विश्वास दिलाया था ना आपको कि आपकी सर्वोच्च भक्त माँ ही है, और वो प्रमाणित भी हो गया पिताश्री। इतना कुछ होने पर भी माँ ने तप भंग नहीं होने दिया। निरंतर आपके ही ध्यान में खोई रही माँ। अब तो आप चलेंगे ना माँ के पास? गणेश, ये भक्ति की परीक्षा है। अभी तो एक जलधारा रुकी है, ये दूसरी कैसे रुकेगी? ये क्या, माता की पुनः परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री? ये आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? माता गंगा की जलधारा। ये तो आकाश को छूकर असीमित ऊर्जा एकत्रित कर रही है।
पूर्व की जलधारा से भी अधिक शक्तिशाली है। भैया एक धारा को थाम कर खड़े हैं, किंतु अब इसे कौन रोकेगा? पिताश्री की जटा से मुक्त हुई ये जलधारा तो वही रोक सकते हैं जिनमें पिताश्री के समान सामर्थ्य हो, और वो है मामा जी श्री हरि नारायण। मामा जी श्री हरि नारायण, मामा जी शीघ्रता कीजिए, कृपया सहायता कीजिए। माता गंगा की इस जलधारा को ना रोका गया तो ये जल शिवलिंग के साथ माँ को बहा ले जाएगा। वो देखिए प्रभु, वहाँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव? अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। मैं अपनी बहन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। गरुड़राज, आज तुम्हारी गति की परीक्षा है। इससे पूर्व की देवी गंगा का जल देवी पार्वती को स्पर्श करे, हमें उनके जल प्रवाह से आगे पहुंचना होगा। और तीव्र गति से चलिए गरुड़राज। उस पर्वत के उस पार है देवी पार्वती। देवी गंगा को उस पर्वत के पार पहुंचने से पूर्व ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी गंगा, ये क्या अनिष्ट करने जा रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं तो केवल महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ। मामा जी शीघ्रता कीजिए। अति उत्तम गरुड़राज, अब पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं देवी गंगा को यहीं रोक सकूं। मामा जी जलधारा के आगे निकल गए, अब माँ सुरक्षित है। क्षण भर में कहां अदृश्य हो गई देवी गंगा। पृथ्वी के भीतर का मार्ग चुन लिया है देवी गंगा ने। और इतने वेग से वहां भी पहुंच गई। ये भीषण ध्वनि कैसी है? ये दूसरी जलधारा कहां से उत्पन्न हुई? कैसी दुविधा है ये? यदि यहां से दंड हटाता हूं तो ये जलधारा मां तक पहुंच जाएगी। देवी गंगा की जलधारा तो वेदवती नदी में मिलने जा रही है। गरुड़राज, और शीघ्र चलिए।
धन्यवाद मामा जी श्री हरि नारायण। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो भ्राता का कर्तव्य है। पिताश्री, अब तो परीक्षा अवश्य पूर्ण हो गई होगी। मामा जी ने दूसरी जलधारा थाम ली है। अब तो चलिए माँ के निकट। ये क्या, एक और जलधारा मुक्त करने जा रहे हैं पिताश्री? भैया और मामा जी दोनों अन्य दो धाराओं को रोके खड़े हैं, तो अब इस धारा को कौन रोकेगा? पिताश्री ने ही प्रथम पूज्य का पद दिया है मुझे। विघ्नहर्ता कहते हैं सब मुझे। माँ के तप में विघ्न कैसे आने दे सकता हूँ मैं? इस जलधारा को रोकने के लिए अब मैं स्वयं जाऊंगा। मूषक जी प्रभु, शीघ्र आइए। मूषक जी, माता गंगा की इस जलधारा का पीछा तीव्र गति से कर सकेंगे ना हम? अवश्य प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। प्रभु, आपको जलधारा दिखाई दी? नहीं मूषक जी, उसके वेग से उत्पन्न हुई विनाश लीला दिखाई दे रही है मुझे, किंतु वो नहीं। आपको गति बढ़ानी होगी। जी प्रभु। मूषक जी, वो देखिए, वहाँ है माता गंगा की जलधारा। प्रभु, इस जलधारा की गति तो ध्वनि की गति से भी अधिक है। इस तक कैसे पहुँचेंगे हम? मूषक जी, इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप पृथ्वी पर उतरिए। किंतु प्रभु, वहाँ मेरी गति तो और धीमी हो जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए मूषक जी, माता गंगा की जलधारा देखकर ही युक्ति सूझी है मुझे। ये देखिए मेरी युक्ति मूषक जी। मुझे तो चिंता हो रही थी कि गणेश मूषक पर देवी गंगा की धारा के वेग का सामना कैसे करेंगे। ये चिंता तो मुझे भी थी स्वामी, किंतु गणेश ने एक बार फिर बड़ी चतुराई से इस विकट समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। मूषक जी, आप कुशल तो है ना? थकान तो नहीं हो रही है ना आपको? नहीं प्रभु, आप निश्चित रहकर पृथ्वी पर बल लगाइए। उसके आगे मुझ पर छोड़ दीजिए। मूषक जी, आपका श्रम और उत्साह दोनों ही सराहनीय है। धन्यवाद प्रभु। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है। हम माता गंगा की जलधारा के समक्ष तो पहुंच गए हैं। सराहनीय तो आपकी युक्ति है प्रभु। यदि आप इसी प्रकार जलधारा को पीछे खींचते रहे तो हम कुछ ही समय में इसके पूर्वी माता तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे।
पिताजी, अब तो आपकी परीक्षा कठोरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। ये धारा तो शीघ्र ही यहां पहुंच जाएगी। मैं माता गंगा की जलधारा को माता किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु, मुझे भी आपकी सहायता करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री की छोड़ी धारा का वेग तो अति प्रबल है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है? मेरा गणेश मेरे आसपास किसी संकट से जूझ रहा है। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। पिताश्री, मैंने ये जलधारा भी रोक दी। अब तो आइए माँ के समीप। परीक्षा तो अभी शेष है। पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। आपकी इस धारा को तो कोई नहीं रोक सकता। स्वामी, अब महादेव की जटाओं से निकली देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव की शक्ति को रोकने का सामर्थ्य तो नारायण, कार्तिकेय, गणेश और स्वयं देवी पार्वती के सिवाय और किसी में नहीं। और अब इन चारों में मात्र देवी पार्वती ही शेष हैं, किंतु वो तो अपने तप में लीन है। अब कदाचित इस जलधारा का रोक पाना असंभव ही है। क्या इस छोटी जलधारा को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं? ईश्वर पूर्ण समर्पण तक अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और यही भक्ति की पराकाष्ठा होती है।